श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी, उन्हीं के साथ मंच पे आसीन हमारे एमएलसी साहब, ढिल्लो साहब, हमारे जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता जी, भाई जितेंद्र यादव जी और क्षेत्रीय मंत्री भाई विनोद चौधरी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बदायूं जाट समाज के अध्यक्ष श्रीमान राजाराम आर्या जी, उनकी जाट सभा की सभी कार्यकारिणी के सदस्य बंधुओं और बाहर से चुनाव लड़ाने आए सभी समाज के लोगों का भी स्वागत और अभिनंदन। भाई दुर्विजय सिंह शाक्य जी, जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे और जिन्हें बदायूं के मानस ने सांसद बनाने का मन बना लिया है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा, सैकड़ों कार्यक्रमों में जाना हुआ, जहां देखो वहां भाजपा की आवाज आ रही है, मोदी जी की, योगी जी की आवाज आ रही है। और कल तो बबराला में माननीय योगी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी की सभा में जो भीड़ दिखी, कहते बबराला के सब रिकॉर्ड टूट गए। इसका मतलब यह है कि वहां का जनमानस के झुकाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और भाइयों, वैसे भी ये लड़ाई राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच में, मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, मंच पे जितने आसीन हैं, ये सब विचारधारा है इनकी राष्ट्रवाद और दूसरी विचारधारा परिवारवाद। उत्तर प्रदेश में 5 टिकट मिले यादवों को, 5 परिवार के, और वोट लेते हैं जाति के नाम पर। 2012 से 17 तक 4000 कुछ सिपाहियों की भर्ती हुई, 4000 कुछ सिपाहियों की भर्ती उन्होंने सफाई और मैनपुरी के लोगों की करी, बदायूं उसमें से 0। उस भर्ती को देख रहे थे समाजवादी के शिवपाल सिंह। तहसीलदार बने सफाई के, एसडीएम बने सफाई के, पुलिस में सीओ की भर्ती हुई सफाई को, और गढ़ कहते हैं बदायूं। बदायूं किसी की बपौती है क्या? अरे बदायूं है बदायूं वालों का, और ये लड़ाई है सफाई की और बदायूं की। इस बार सफाई का सफाया करना भाइयों, सफाई वालों को उनका रास्ता दिखा देना है। उनका यहाँ पे नाल नहीं गड़ा है, हाँ दुर्विजय सिंह का नाल जरूर बदायूं में गड़ा हुआ है। तो हमारा और आपका दायित्व है, हमारा और आपका कर्तव्य है कि 7 मई को होने वाले चुनाव में हम अपने भाई, अपने बेटे, अपने प्रिय भाई दुर्विजय सिंह शाक्य को यहां से सांसद बनाएंगे भावी मतों से। 2022 में थोड़े से वोट से हार गया मैं, कभी कभी टीस होती है उस बात की, लेकिन अगर आप लोगों ने भाई दुर्विजय सिंह शाक्य को चुनाव में जिता दिया, मैं सोचूंगा मैं ये भी चुनाव जीतूंगा। और जाट समाज का तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। 2022 के चुनाव में परम आदरणीय ढिल्लो साहब इस क्षेत्र में रहे, बालियान साहब की पत्नी 1 हफ्ता आपके क्षेत्र में लगा के गई, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आपका 80% से ज्यादा वोट मुझे मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप पे अपना अधिकार समझते हुए 7 मई को होने वाले चुनाव में भाई दुर्विजय सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए विनती करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। अपनी बारी समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे महान और बड़े नेता लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए हैं, प्रत्याशी जी बैठे हुए हैं, इन सबको भी आपने सुनना है। मैं आपसे अपनी वाणी को समाप्त करते हुए विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।